तक बनता है अपना काम खुद करो। मुनिराज के लिए जरूरी नहीं है कि कमंडल कोई दूसरा लेके चले, वो अपने आप में इतने स्वावलंबी हैं कि कोई कमंडल लेके चले ना चले, पीछे कमंडल लिया, ये हमारी संपत्ति है, ये हमारे चिन्ह हैं, ये हमारे संयम के साधन हैं। हमें कोई जरूरत नहीं कि कोई कमंडल पकड़ के चले। लेकिन कोई बहुत आग्रह करने लगता है, भक्ति दिखाता है और एक सुश्रावक टाइप का जीव दिखता है तो वो भी क्षण भर के लिए दे देते। गुरुदेव तो कई बार कमंडल देते ही नहीं थे। फिर कोई बहुत ज्यादा सेवा वाला भावी व्यक्ति हुआ, व्रती जैसा जीव हुआ, भाई ले कमंडल लेना तो सीख ले। तो कमंडल लेना सीख गए तो पिच्छी लेना भी सीख लेगा। लेकिन उसी वक्त कहो कि कमंडल भी देता हूं और पिच्छी भी देता हूं, तो फिर तो बाजू में भी नहीं चलता है एकदम। हाँ, यूं उसको बोलो कि छुल्लक जी के साथ चलो भाई, बुजुर्ग महाराज के साथ चलो, नहीं चलेगा, आगे आगे दौड़ेगा। और फिर उसको कमंडल के साथ पिच्छी भी दे देता हूं, चल। एक व्यक्ति लासुरणी में आया और आचार्य महाराज को अपना परिचय देके कहने लगा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, शिष्य बनना चाहता हूं। महाराज जी ने इशारा किया कि रहने दो। दूसरी बार, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि रहने दो, तुम्हारी बस का काम नहीं। नहीं नहीं, मुझे आपका शिष्य बनना है। तीसरी बार, तीसरे दिन तो उन्होंने कहा कि बैठो। पंचांग निकाला तो उसने कहा क्या कर रही महाराज जी? महाराज ने कहा मुहूर्त निकाल रहा हूं शिष्य बनाने का। दीक्षा होगी तभी तो शिष्य बनेगा, तेरे बस का काम नहीं, पहले ही बता दिया। और इतना बोलना था कि उसके बाद जब बाहर निकला तो चतुर्मास के आखिरी दिन तक नहीं दिखा। इतना आसान है। तो जो स्वावलंबी जीवन हो, हम देखते हैं कि जो कुछ श्रावक ऐसे हैं, स्वावलंबन, अपना चौका, अपनी व्यवस्था, अपने हिसाब की सारी तैयारी, कोई पराधीनता नहीं। पानी श्रीमान जी भर देंगे, अंदर का काम श्रीमती जी संभाल लेंगे, और ज़्यादा हुआ तो नानी दादी एक दो जन और हो गए, और फिर हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। उसमें जो भाव होते हैं उसका रस अलग होता है, देखना, और उस वस्तुओं का भी रस अलग होता है। लेकिन परावलंबन, अब कोई आएगा कोई पानी भरेगा, अब कोई आएगा तो अंदर की रसोई संभालेगा, अब कोई आएगा तो पड़गाहन को जाएंगे। देखना, उसमें खुद के भावों पर भी बहुत ज्यादा जोर नहीं आता है, उत्साह नहीं आता है, और वस्तुओं में भी स्वाद नहीं आता। बच्चे बोलते हैं, आप किसी से भी पूछना, कभी किसी महाराज जी से भी अकेले से बात करना, सबसे बढ़िया भोजन प्रायः कोई भी हो कहेगा मेरी माँ के हाथ की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, या रोटी नहीं तो समझ लो दाल, दाल नहीं तो समझ लो साग, साग नहीं तो समझ लो कुछ ना कुछ एक वस्तु कि ये हमें बहुत अच्छी लगती थी माँ के हाथ की। क्यों? क्योंकि माँ की वृत्ति बच्चों के प्रति पूर्ण आत्मीयता से भरी होती है, और फिर उसकी रोटी जल भी जाती है तो उसमें एक स्वाद अलग होता है। समझना माताओं, हमने बाजार से मंगा के बच्चों को कुछ खिला दिया, या खुद ऐसी लापरवाही की चलो होटल में समोसा खिला देंगे तुमको, होटल का नमकीन दिला देंगे, वो आता है ना बालाजी वेफर्स, खरीद के ले आएंगे, ले आओ खरीद के। वो या तो उसका भड़कीला स्वाद, या तो वो उसमें रम जाएगा, या फिर उसको पसंद नहीं आएगा। रम जाएगा तो तुम्हारे लिए नुकसानदायक, और पसंद नहीं आएगा तो तुमने उसकी भावना पूरी नहीं की। इसलिए कोशिश करो, परिवार को, बच्चों को संभालने के सबसे बड़ा साधन है माताओं के हाथ में रसोई। हम जिस टाइप की भावना देंगे, जिस टाइप की वस्तु बनाएंगे, जितना उनको कंट्रोल में रखेंगे, किसको क्या चाहिए, वो चीजें आज नहीं तो कल उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन बाहर नहीं। तो निष्क्रिय नहीं बनना, सक्रिय बनना, बहुत सुविधा वाला जीवन नहीं जीना,
कुछ कम सुविधाएं हैं, आनंद से रहो। सुविधा भोगी मत बनो, अध्यात्म योगी बनो। अध्यात्म योगी नैमिनाथ तो 5वीं टोकी पर बैठ करके भी आनंदित हो लेते हैं, और भोग में जीने वाला तो महल में रह के भी दुखी होता है। यानी साधु जनों का जीवन जो होता है, सुविधाओं की परवाह नहीं होती हैं। भोले भोले श्रावक आते हैं, महाराज सब व्यवस्था हो जाएगी, आपकी विश्राम की व्यवस्था हो जाएगी, आपके आहार की व्यवस्था हो जाएगी। यूं बोलते तो हम ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन और उसका बोलना भी ठीक है, क्योंकि उसको ऐसे ही लगता है कि सब महाराजों को बोलना पड़ता है, और उसको ऐसे ही लगता है कि जैसे सुविधा हमें चाहिए वैसे इनको भी चाहिए पड़ते। लेकिन ध्यान रखना, साधना करने वाला साधनों के पीछे नहीं दौड़ता, साधना करने वाले के पीछे साधन दौड़ते हैं। उस श्रावक का राग है, भक्ति है, कैसे बोलता है। ना भी बोले तो भी सामान्य व्यवस्था तो हो ही जाना है, और कुछ ना मिले तो धरती तो सब जगह रहती है ना। हम लोग बागौल से बिहार किए थे, छोटा सा सुंदर तीर्थ है कुशलगढ़ के पास, और बड़े बड़े वहाँ के कार्यकर्ता, धनपति, लेकिन रुकने का योग बना एक खेत में, उनने अपना मंडप भी लगा रखा था। सुविधा हो गई महाराज, व्यवस्था हो गई सोने की, विश्राम की, आप चिंता मत करो। अरे चिंता हमने कभी की हो जो आज करें? और इतनी चिंता करना होती तो यहां तक हमारा तो जीवन स्वावलंबी है। जंगल है तो जंगल में भी मंगल है? हम लोग वहां पहुंचे तो उनने ये बड़ा वाला साधुओं के लिए है, एक अलग से बना हुआ, ये महाराज के लिए है। हम तो उसके अंदर झांके भी नहीं, बड़ा बना रखा था अच्छा टेंट वालों से, और मौसम भी थोड़ा गर्मी का था। बाहर ही मैदान में एक तख्त पड़ा हुआ था, बैठ गए आराम से, विश्राम भी हुआ, साधना भी हुआ, ध्यान भी हुआ, रात भी गई, सुबह भी हो गया। बहुत सुविधाओं में नहीं जीना है तो ठीक, नहीं है तो घुटना नहीं। बहुत बार महिलाएं कहो, बहनें कहो, श्रीमान जी को यही ताने देते, उनके यहाँ ये है, अपने यहाँ क्यों नहीं है, उनके यहाँ वो है, हमारे पास नहीं है, उनके यहाँ। तो उनका और तुमका क्या लेना देना? उनका परिवार उनका है, तुम्हारा परिवार तुम्हारा है। उनकी क्षमताएं उनकी हैं, तुम्हारी क्षमताएं तुम्हारी हैं। जितना जो कुछ है उसमें बिंदास, खुश, आनंदित। परिवार तो व्यवस्थित है ना। श्रीमान जी तो भावना वाले हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, बच्चे तो कम से कम समझदार हैं। क्या दूसरे का देख करके रोना? तो सक्रिय परावलन से मुक्त हो, ऐसा जीवन चाहते हैं उत्तम पुरुष ज्ञानी जन। बहुत सुविधाएं। एक डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर क्रोनिन, और बड़े अच्छे उपन्यासकार हुए हैं, इंग्लिश उपन्यासकार। वो डॉक्टर थे, डॉक्टरी की और बहुत धन कमाया। डॉक्टर चाहें तो बहुत धन कमा सकते हैं, और कमाने वाले कमाते भी हैं। उनने भी कमाई की, लेकिन कमाई करते करते एक बात ख्याल में आती बहुत बार कि धन तो बहुत इकट्ठा हो गया, लेकिन दिल में जो दया पहले थी, जो करुणा पहले थी, वो जैसे मरती जा रही है। ऑपरेशन करो, पैसा वसूलो, तबीयत ठीक करो, रुपए लो, धंधा हो गया। कहते उस चीज से जैसे वो थक गए कि नहीं, मुझे धन संग्रह नहीं करना है। जब तक दिल में दया नहीं, प्रेम नहीं, आत्मीयता नहीं, आनंद नहीं, तब तक रुपया किस काम का। उसके बाद केवल समाज सेवा का काम शुरू किया, और जो शांति और सुकून मिला, उन्हें याद आया कि कमाने के बाद वो सुख नहीं मिला। कमाई अपनी जगह, साधन अपनी जगह है, लेकिन सुख समृद्धि अंतरंग की चीज है। जानियो,
आज चर्चा चल ही रही है तो एक वो चिड़िया वाला उदाहरण जो बचपन में आपने भी किताब में पढ़ा होगा, हाँ, कि चिड़िया जब आई खेत पर तो घोंसले की तरफ जब पहुंची तो बच्चे चींची करके उसका स्वागत भी किया, आवाज़ भी करने लगे, घबराए भी दिखे। चिड़िया ने पूछा इतना क्यों घबराए? बच्चों ने कहा माँ, किसान आया था, कह रहा था अब सारी फसल काटना है और फसल काटी जाएगी तो हमारा घोंसला भी बिगड़ जाएगा, हम लोग गिर जाएंगे, मर जाएंगे। चिड़िया ने कहा बच्चों डोंट वरी, चिंता मत करो, एकदम ऐसे ही रहो, शांति रसा रहो, कोई भी आए तो शोर नहीं करना। फिर सुबह गई चिड़िया दाना के लिए और शाम को आई, फिर बच्चों ने घबराहट दिखाई। उसने कहा क्या हुआ? आज फिर किसान आया था और कह रहा था कि अब फसल काटना ही है, कल से लोगों को लगा देंगे। उसने कहा डोंट वरी, अभी कोई फिक्र की बात नहीं। तीसरे दिन फिर वही, फिर बच्चों से पूछा क्या हुआ? अब किसान कह रहा था कि काम करने वाले 2-4 दिन में नहीं आ रहे, 2-4 दिन बाद जरूर आ जाएंगे। तो उसने कहा अभी भी फिक्र की, काम करने वालों पर टाला तो 4 दिन की बजाय 8 दिन टल गया। उनने कोई शिकायत नहीं की 2-4 दिन तक। फिर कहा अगले दिन फिर देखा कि फिर बच्चे। उसने कहा अब क्या हुआ? अब किसान कहता है कि काम करने वाले आए ना आए, कल से मैं खुद काम चालू करूंगा। तब चिड़िया चुप रह गई। बच्चों ने कहा अब क्या हुआ? उसने कहा कि अब चिंता की बात है, लेकिन चिंता मत करो, अब तुम लोग भी इतने तैयार हो गए कि मेरे साथ आराम से उड़ सकते। जब तक कोई व्यक्ति खुद पर नहीं ले लेता है तब तक वो सफल नहीं होता है। अगर किसान ने कहा है कि खुद काटेगा तो एक है कि अब फसल काटी जाएगी, अपने को दिक्कत हो सकती। कितनी छोटी कहानी हो, कितनी बड़ी बात है कि अगर कहीं किसी चीज़ में सक्सेस होना है तो पहले खुद को वो चीज़ें आना चाहिए, खुद को उस टाइप का ज्ञान होना चाहिए, खुद को रुचि होना चाहिए और खुद में काम करने की क्षमता होना चाहिए। इस कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा। आदमी चाहे तो चिड़िया से भी सीख सकता है, पेड़ से भी सीख सकता है, नदी से भी सीख सकता है, पशु से भी सीखना चाहे तो, ना सीखना चाहे तो प्रवचन से भी ना सीख पाए। अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। स्वाधीन जीवन, स्वतंत्रता अच्छी चीज है, स्वच्छंदता बुरी चीज है। स्वाधीनता अच्छी बात है, अपना जीवन भी स्वाधीन हो लेकिन स्वच्छंद ना हो, क्रमबद्ध हो, नियमित हो, अनुशासित हो और स्वावलंबी हो। ज्ञानियों, मोक्ष मार्ग में भी ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। साधु का जीवन तो पूर्णतः स्वावलंबी ही होता है, किसी तरह की पराधीनता रखी तक नहीं। मुनिराजों के केसलॉन्च आप लोग देखते हैं, कितनी स्वाधीनता। जो चीज, जो केस लुंचन, जो बाल जरा से रुपए दे करके जरा से उस तरह से निकाले जा सकते कैंची से, वो भी पराधीनता जिनने नहीं रखी, स्वयं ही अपने हाथ से केस लॉन्च करते। वस्त्र की भी पराधीनता नहीं रखी, जिससे धूप से, सर्दी से, पानी से, गर्मी से बचा जा सकता, वो उपकरण भी नहीं रखा। धोना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। कितनी स्वाधीनता। उसके बाद बसतिका की भी कोई पराधीनता नहीं,
टूटा फूटा कैसा स्थान मिल गया, अच्छा ऊंचा कैसा स्थान मिल गया, क्षण भर को बिताया, रात बिताई, समय बिताया। और इस स्वावलंबन, और जो व्यक्ति इस तरह की स्वावलंबी वृत्ति रखता है वो एक दिन इतना स्वावलंबी हो जाता है जितने सिद्ध भगवान। बाहर का जो जो कुछ ओढ़ा था सब निकाल दिया और अंतरंग की सारी प्रॉपर्टी, सारे गुण प्रकट हो गए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। अब किसी तरह की कोई गरज नहीं रही। आप लोग भी इस तरह का चिंतन बढ़ाएं कि संकल्प शक्ति, स्वावलंबी जीवन, विवेकपूर्ण वृत्ति, हमें किसी के सहयोग की जरूरत ना पड़े, लेकिन हम लोगों को सहयोग जरूर करें। क्या कभी कभी हम यूं थोड़ी सी अकड़ में बोलते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है, बोलते ना, लेकिन ऐसा नहीं। ये तो मुंह पर आ भी जाए तो भी नहीं बोलना, बहुत विनम्रता के साथ कि भाई अभी मैं काम कर रहा हूं और मेरे को ना जमेगा तो मैं आपको कहूंगा। एक अभी मुंह पर आ भी जाए तो बोलना तो नहीं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अपने आप को इतना तैयार करना कि किसी की जरूरत पड़े ही नहीं, और कोई सामने से आता है तो विनम्रता से उसको आदरपूर्वक निषेध करें। झुंझलाहट में बोल देते हमें किसी की जरूरत नहीं। पहले हम गरज थी और वो लोग साथ में ना आए, और जब चालू कर दिया काम और वो जुड़ने लगे तो ऐसे होता है ना, फिर नहीं, फिर भी ऐसा नहीं। व्यवहार तो बिगाड़ना नहीं, लेकिन अपनी तैयारी बढ़ाना, और इतने योग्य बने, इतने निर्मल बने कि हम इतने स्वावलंबी हों जिसे अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा अपने में परिपूर्ण है, वैसे हम अपने में परिपूर्ण हों। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की।